हेलो फ्रेंड्स, कभी सोचा है कि चिड़ियाघर में एक बाघ कैसा महसूस करता होगा? चलो, आज हम लेस्ली नॉरिस की कविता अ टाइगर इन द जू के बारे में बात करेंगे। सोचो, एक बाघ अपनी खूबसूरत धारियों और मुलायम पंजों के साथ एक छोटे से पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है। हमारी कविता का बाघ फंसा हुआ है, मजबूत सलाखों से बंधा हुआ है और भले ही वो खतरनाक देखता हो, पर वो गुस्से और उदासी से भरा है। कवि लेस्ली नॉरिस हमें बाघ के मन की गहराई में ले जाते हैं, हमें उसकी पीड़ा और बेबसी दिखेट है। अब अगर ये बाघ आजाद होता तो क्या होता? सोचो, वो लंबे घास में छिपकर पानी के पास अपने शिकार का पीछा कर रहा है, एक बेखबर हिरण पर झपटने को तैयार। या कल्पना करो कि वो एक साया है जो जंगल के पास रहने वाले गांव वालों के तिलों में डर पैथिया कर रहा है। यही जिंदगी एक बाघ जीने के लिए बना है, जंगली, ताकतवर और आजाद है। लेकिन हमारा बाघ इससे कोसों दूर है। वो एक पिंजरे में बंद है, अपनी ताकत दिखाने या किसी को डराने में असमर्थ। इसके बजाय वो एक उतियास, बेबस प्राणी है जिसे हर रोज उत्सुक दर्शकों की निगाहों को सहना पड़ता है। कवि बाघ की रातों की भी एक दर्दनाक तस्वीर पेश करता है। अकेले वो पुलिस की गाड़ियों की थ्यूर की आवाजें सुनता है और तारों को देखता है, आजादी के लिए तरसता है। लेस्ली नॉरिस यहाँ एक जोर थियर बात कह रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि इस बाघ जैसे जानवर कभी भी इंसानों के मनोरंजन के लिए पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं बने थे। बाघ निडरता और आजादी के प्रतीक हैं, लेकिन जब हम उन्हें कैद करते हैं तो हम उनका असली रूप छीन लेते हैं। हम एक ऐसे जीव को देखते हैं जो जंगली और बेकाबू होना चाहिए, दुख और कैद की जिंदगी जीने पर मजबूर है। कविता का विषय स्पष्ट है, यह जंगली जानवरों के आजादी और कैद में उनके त्युकी जीवन के बीच एक कठोर तुलना है। बाघ की नजरों से हम उस नुकसान और कैद को महसूस करते हैं जो हमें याद दिलाता है कि हर जीव आजादी से जीने का हिचकिचाता है। तो अगली बार जब आप किसी चिड़ियाघर जाएं, तो लेस्ली नॉरिस के शब्दों को याद रखें, बाघ और उसकी बेकाबू आत्मा के बारे में सोचें, और शायद हम सब एक ऐसी दुनिया के लिए काम कर सकें जहां जानवर आजादी से रह सकें जैसे उन्हें रहना चाहिए। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और आगे के साहित्यिक अन्वेषणों के लिए सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कविता के बारे में क्या लगता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।